मेरा देवर जो भी बेरोजगार लड़के के साथ रात गुजारता उसे नौकरी मिल जाती। एक दिन एक पागल औरत मेरे पास आई और बोली, अमावस की रात गांव के सब लोगों को तेरा देवर पागल कर देगा। मैं डर गई और राज जानने के लिए देवर के कमरे में छुप गई। देवर एक लड़के के साथ कमरे में आया और उसके साथ जो किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मेरी शादी को 15 दिन ही हुए थे कि मेरे पति अमृतसर चले गए। हम फरीदकोट के पास एक गाँव में रहते थे और मेरे पति अमृतसर में काम करते थे। घर पर बस मेरे कुंवारे देवर और मेरी सास रह गई थी। मेरे पति के जाने के बाद मैं काफी उदास थी और सब्जियां लेने बाजार गई हुई थी कि तभी एक पागल औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तू जगदीश की भाभी है ना? एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। सब्जी वाला तो उसे भगाने लगा, पर हंसते हुए उसने मुझसे कहा, इस अमावस की रात जगदीश सबको पागल कर देगा, पूरा गाँव मेरी तरह पागल हो जाएगा। वो हंसते कुत्ते वहां से चली गई। यह बात सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा गला सूखने लगा और चेहरे में एक खौफ नजर आने लगा। तभी सब्जी वाला बोला, यह औरत तो पागल है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। मैं घर चली आई। मैं बहुत परेशान थी। उस औरत की बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। आखिर मेरे देवर के बारे में वह ऐसा क्यों बोल रही थी? उसकी उम्र करीब 50 साल की होगी। मेरा मायका पटियाला में है और मैं पहली बार इधर आई हूँ। अब मुझे अपने ससुराल वालों पर शक होने लगा। मेरी सास मेरे से कहेगी, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो बहू। घबराई हुई मैंने उस पागल औरत के बारे में बताया तो मेरी सास बोली, वो औरत तो काफी सालों से पागल है, उसकी बात को दिमाग पर मत लो। वह सालों से विधवा है और एक स्कूल की मास्टरनी थी, पर अभी 1 साल पहले ही उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई। घर पर उसकी बेटी कुंवारी बैठी हुई है और उसका बेटा 6 महीने से पढ़ाई पूरी करके घर पर बेकार बैठा हुआ है। उसका गुजारा किसी तरह चल रहा है, जिस वजह से उस औरत का इलाज नहीं हो पाया। मैंने कहा, उसने जगदीश का नाम ही क्यों लिया? मेरी सास ने बोला कि पागल की बातों में ध्यान ना दो। मैंने सोचा कि मैं अपने देवर पर नजर रखूंगी। आखिर यह औरत पागल कैसे हो गई और मेरे देवर का इससे क्या लेना देना है? मेरा देवर करीब 20 साल का है। हम बहुत बड़े घर पर रहते हैं। 2 मंजिला मकान है। नीचे में मैं और मेरी सास रहते हैं और मेरा देवर का कमरा ऊपर के मंजिल में है। पर मेरे देवर अपने कमरे में किसी को भी साफ सफाई नहीं करने देता और कमरे में हमेशा वह लॉक लगाकर रहता है। जब मैं पहले दिन उसके कमरे में जाकर उसे खाना देने गई तो वह कहा, भाभी मैं नीचे आकर खा लूंगा, आप मेरे कमरे में मत आया करो। मैं नई नई दुल्हन बनकर आई थी और मुझे उसकी बात बहुत बुरा लगा था। आखिर वह अपने कमरे में ऐसा क्या करता है कि मुझे आने से मना कर दिया? जब मैं यह बात अपने पति से कही तो मेरे पति ने कहा कि तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वह अपने कमरे में किसी को भी नहीं जाने देता। देवर के कमरे के बगल में एक स्टोर रूम था जिसे देवर इस्तेमाल करता था। मेरी सास कहती थी कि वो अकेले ही रहना पसंद करता है। वह बहुत ठाट बाट से रहता था, पर मैंने उसे कभी कोई काम करते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि आखिर वह क्या काम करता होगा। एक दिन एक लड़का मेरे देवर के साथ आया और वह उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। लड़के के चेहरे में अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी, पर रात भर वह लड़का उसी कमरे में रहा और सुबह उठते ही वह निकलकर अपने घर की ओर चला गया। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर मेरा देवर एक लड़के के साथ सारी रात क्या किया होगा। मुझे लगा शायद उसका कोई दोस्त होगा जिसके साथ पार्टी वगैरह किया होगा, जिस वजह से घर के लोगों को अपने कमरे में नहीं आने देता। लेकिन 2 दिनों बाद वह लड़का हमारे घर पर आया। हम सबको मिठाई खिलाने लगा। मैंने पूछा कि किस बात की मिठाई खिला रहे हो? उसने कहा, उसे नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं गांव में मिठाई बांट रहा हूँ। मैं उसे मुबारकबाद दी। उस लड़के ने कहा कि आपके देवर की वजह से ही मुझे काम मिल पाया है। मैंने कहा, मेरा देवर खुद तो कहीं काम नहीं करते, तुम्हें कहाँ काम लगवा दिया? लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, आपके देवर के साथ जो भी लड़का एक रात गुजारता है उस बेरोजगार लड़के को काम मिल जाता है। मैं यह बात सुनकर काफी हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे देवर के पास ऐसा कौन सा पावर है? मुझे शक हुआ तो मैंने उस लड़के का पीछा किया। मैं देखना चाहती थी कि वो कहाँ रहता है। मुझे पता चला कि वह उस पागल औरत का बेटा है। 2 महीने के अंदर ही उसकी हालत काफी बदल गई और वह अपनी माँ का इलाज भी करवाने लगा। उसके पास ढेर सारे पैसे आने लगे और अपनी बहन की शादी भी तय कर दी। गांव में जो भी लड़के बेरोजगार होते थे वह मेरे देवर के
पास आकर एक रात गुजारते और उसके 1-2 दिन के अंदर ही उस लड़के को काम मिल जाता था। अब तो दूर दूर से बेरोजगार लड़के मेरे देवर के पास आने लगे। जब वह पागल औरत धीरे धीरे ठीक होने लगी तो एक दिन मैं उनके घर गई। वह बिल्कुल ही चुप थी। कुछ दिनों में उसकी बेटी की शादी थी। मैं उसकी बेटी से बात करने लगी और उसकी माँ के बारे में पूछने लगी तो उसने कहा कि डॉक्टर की दवाई से यह काफी खामोश रहती है और बिल्कुल भी बात नहीं करती है, पर मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी और स्कूल में पढ़ाकर हमारा घर चल जाता था। एक दिन अचानक ही तुम्हारा देवर हमारे घर पर आया। मेरी माँ ने उसे बुलाया था। मेरी माँ के साथ उसके कमरे में चला गया। न जाने दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी माँ पूरी तरीके से पागल हो गई। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ के पागल होने के पीछे तुम्हारे देवर का हाथ है या नहीं, पर उसके साथ एक रात गुजारने के बाद ही मेरी माँ के अंदर बदलाव शुरू हो गए थे। यह बात मुझे बहुत ही परेशान करने लगी। मैंने उससे वह तारीख पूछी जिस तारीख को मेरा देवर उसकी माँ के साथ रात गुजारा था। जब उसने वह तारीख बताई तो मैंने कैलेंडर में चेक किया। वह अमावस की रात थी। वह औरत पागलपन में यही कह रही थी कि अमावस की रात मेरा देवर गांव के सब लोगों को पागल कर देगा। आखिर अमावस की रात मेरा देवर क्या करता है? और 3 दिन बाद अमावस है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने देवर के ऊपर नजर रखूंगी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा नाम सरंजीत कौर है। मेरे मम्मी पापा और 2 भाई पटियाला में रहते हैं। बीए की पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने मेरी शादी सुरेंद्र से करवा दी। वह अमृतसर में एक सरकारी बैंक में नौकरी करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि शादी के बाद कम से कम 6 महीने तुम्हें मेरे गांव में रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। 2.5 महीने तो बीत चुके हैं, पर अब यह देवर का रहस्य मुझे सुलझाना पड़ेगा इससे पहले कि मैं अमृतसर के लिए रवाना हो जाऊं। 2 दिन किसी तरीके से बीत गए और आज अमावस है। मैं अपने देवर पर नजर गड़ाए हुए थी। रात को करीब 9 बजे खाना खाकर मेरा देवर 10 बजे घर से निकल गया। मेरी सास सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी तो मैं एक काली चादर ओढ़े और फिर घर में लॉक लगाकर देवर के पीछे पीछे जाने लगी। वह काफी आगे निकल चुका था तो मैं तेज तेज चल रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं देवर की नजर मुझ पर पड़ गई तो उसे पता लग जाएगा और मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वह गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक 16 साल की लड़की आकर दरवाजा खोली तो मेरा देवर अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। घर के चारों तरफ कोई भी खिड़की खुली हुई नहीं थी तो मैं वहां से वापस जाने लगी। उस घर में एक विधवा औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। वापस जाते वक्त मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरा देवर उसके घर पर क्या कर रहा है। घर पहुंचकर मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अचानक सुबह को मेरी सास मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुझे उठा रही थी कि बहू उठ जाओ। मैं रोज सुबह 6 बजे खुद ब खुद उठ जाती हूँ। मेरी सास तो 5 बजे तक उठ जाती है। मुझे हमेशा कहती है मेरी बहू शहरी है, 6 बजे से पहले नींद नहीं खुलता उसका। और न जाने क्यों आज मेरी सास मुझे उठा रही थी। कल रात मैं काफी देर से सोई थी तो मैंने कहा माँ क्या हो गया, मुझे क्यों उठा रही हो? उसने बोला बाहर बहुत बड़ा कांड हो गया है, चलो देखते हैं। यह सुनते ही मैंने आँख खोला। मैंने पूछा जगदीश घर पर आ गया है क्या? कल रात तो कहीं बाहर चला गया था। मेरी सास ने कहा कि हाँ 5 बजे तक वह घर वापस आ गया। इसका मतलब सारी रात वह उस विधवा के घर पर था। किसी तरह से उठकर मैं एक चादर ओढ़े बाहर निकल पड़ी। बाहर लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। यह देखकर मैं चौंक गई कि वही विधवा औरत जिसके घर में जगदीश कल रात को था वह पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हंस रही थी। लोग कह रहे थे कि एक और विधवा पागल हो गई है। उनकी बेटी और बेटा उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। काफी हंगामा चल रहा था। फिर किसी तरह से उनके बच्चे उनको शांत करके घर पर लेकर चले गए। लोग अपने अपने काम में वापस चले जाने लगे तो मैं भी अपनी सास के साथ घर पर आ गई। अब मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि जगदीश कल रात को उसके साथ था और मेरी जानकारी के हिसाब से यह दूसरी औरत है जो मेरे देवर की वजह से पागल हो गई है। लेकिन गांव वालों की बातों से लग रहा था कि ऐसे और भी औरत है। मैंने जल्दी से काम निपटाया और बाहर निकल पड़ी। मैं सीधे वहां से गांव के सरपंच के घर पर पहुंची। हमारे गांव की मुखिया एक औरत है तो मैं उससे बात करने लगी। मैंने सुबह वाले हादसे के बारे में उसे बताया और फिर पूछा कि गाँव में मैं नई हूँ पर मैं जानना चाहती
पाती हूँ कि ऐसी कितनी औरत है जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और ऐसे पागलों जैसी हरकत करती है। मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि हमारे गांव में ऐसी 4 औरत है और चारों विधवा है। मैं उनसे उन लोगों के नाम पता पूछ लिया। 2 तो मुझे मालूम है और 2 के घर मुझे जाना है। मैं वहाँ से निकलकर सीधी उन दोनों के घर पर चली गई और पूछताछ करने लगी। मुझे जो भी पता चला मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि चारों की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। मेरे दिमाग में बस यही बात घूमने लगी। अमावस की रात, जगदीश, उनके बच्चे, उनकी नौकरी। आखिर मांजरा क्या है? मेरे देवर के घर पर बहुत सारे लड़के आते हैं, पर सबकी माँ विधवा और पागल नहीं है। न जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे घबराहट हो रही थी। मैं इस घर की और इस गांव की नई बहू हूँ और इस तरह की तहकीकात में लग गई हूँ, वह भी अपने देवर के खिलाफ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता ही टूट जाए। लेकिन सच्चाई के पीछे मैं बचपन से ही भागती रही हूँ और आज भी मैं सच का ही साथ दूंगी। बस मुझे अपने देवर का राज पता लगाना है। 2 दिनों के अंदर जो हुआ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उस विधवा औरत का बेटा मेरे देवर के साथ अपने कमरे में जाने लगा। अभी अभी उसकी माँ पागल हुई है और शायद नौकरी की उम्मीद से वह मेरे देवर के साथ रात बिताने आया है और उसे काम भी मिल जाएगा, फिर उसकी माँ का इलाज भी होगा। बहुत ही अजीब पहेली है जो मैं सुलझा कर रहूंगी। बस मुझे आज रात अपने देवर के कमरे में देखना है कि क्या होता है। मेरी सास के सो जाने के बाद मैं कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले माले में गई और मैं वहीं पर छुप गई। देवर उस लड़के के लेकर स्टोर रूम में था। रूम का दरवाजा बंद था, पर मैं चुपके से अपने देवर के कमरे में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद उस लड़के को लेकर अपने कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी किया उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कमरे में बेहोश हो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, फिर कमरे के नीचे उतर आई। जल्दी से किचन में जाकर काम करने लगी। मेरी सास को शक नहीं हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी। सारा काम रोज की तरह मैं करने लगी। काम खत्म होने के बाद मैं बाहर निकली और अपने मोबाइल से अपने पापा को फोन करके सारी बातें बता दी। मेरे पापा ने कहा कि मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं अपने घर चली आई। करीब दोपहर को 2 बजे मेरे पापा का फोन आया। उन्होंने मुझे समझा दिया था कि क्या करना है। मेरे पति ने मुझे फोन किया तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है। वह तभी वहाँ से आना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ दिनों में आपके पास आ जाऊंगी। जब रात को हम खाना खा रहे थे तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने फरीदकोट की पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर मेरी सास और देवर का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। पुलिस अपने साथ सर्च वारंट लेकर आई थी और पुलिस देवर को लेकर ऊपर वाले कमरे में चले गए। जब उन्होंने उसके कमरे और स्टोर रूम की सर्च किया तो ढेर सारे ड्रग्स बरामद हुए। मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे सब कुछ पूछा गया तो उसने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी सास करीब 5 साल पहले विधवा हुई थी। मेरे पति पढ़ाई के लिए पटियाला में थे। घर में सिर्फ देवर और उसकी माँ ही थी। उनके घर पर उनके पिता इकलौते थे जो कमाते थे, तो उसकी माँ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कैसे वह कमाए, कैसे वो घर चलाए और कैसे वो अपने बड़े बेटे की पढ़ाई का खर्चा पूरा करे। गांव वाले कुछ दिन तक हमदर्दी दिखाई, लेकिन उनका खर्च चलाना गांव वाले के बस की बात नहीं थी। मेरी सास पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें कहीं भी काम भी नहीं मिला। जद्दार परिवार से थी, इसलिए दूसरों के घर में झूठे का काम भी नहीं करना चाहती थी। तभी 15 साल की उम्र में ही मेरे देवर ने घर की जिम्मेदारी ली। छोटे मोटे ड्रग्स स्मगलिंग से शुरू किया, लेकिन जब पैसा आने लगा तो उसने अपना बिजनेस बढ़ाया और गांव के ऐसे मजबूर लड़के जो कि बेरोजगार घूमते थे उनको काम सौंप दिया। मेरा देवर खुद ही सारे ड्रग्स बनाता था और वह लड़के पंजाब में घूम घूम के उसे बेचा करते थे। लोगों में फैला दिया गया कि जो भी मेरे देवर के साथ एक रात गुजारता है उसे काम मिल जाता है। मेरा देवर चुन चुन के गरीब लड़कों को इस चक्कर में फंसाता था, अमीर बनने के सपने दिखाता था। मेरी सास को सब कुछ पता था, लेकिन देवर का साथ दिया और जो विधवा औरतें पागल हो गई उन औरतों पर वह ड्रग टेस्ट करता था। ऐसी बहुत सारी विधवा औरतों को वह फंसाकर उन पर ड्रग टेस्ट करता था। बस 4 ऐसी औरत निकली जो पागल हो गई, क्योंकि वह ड्रग्स के मिश्रण सही नहीं था। और लड़के के बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही अपने पास लेकर आता था। अच्छे लड़के जो काम की तलाश में आते थे उसको कुछ और समझा देता था। सब कुछ जान सुन के मेरी सास चुप थी। पुलिस दोनों को पकड़कर ले
ले गई। मैंने अपने पति को कॉल करके सारी बातें बता दी। मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए और पटियाला लेकर चले गए, लेकिन अपने सास और देवर को गिरफ्तार कराया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति मुझे स्वीकार करेंगे, पर मैं गलत काम का साथ नहीं दे सकती थी क्योंकि मैं भी वहाँ रहती थी। इस तरह से मैं भी फंस जाती। यही बात मैंने अपने पति से कहा कि मैं खुद खतरे में पड़ चुकी थी। 6 महीने बाद मेरे पति पटियाला में आए। मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं उसे तलाक दे दूं, क्योंकि ऐसे घर पर वह अपनी बेटी को भेजकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। मैंने अपने पापा के फैसले पर ही भरोसा किया और अपने पति को तलाक दे दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।